नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम समझेंगे जूरिस्प्रूडेंस में कितने स्कूल्स होते हैं, उन स्कूल्स के नाम क्या हैं। बहुत छोटा सा विवरण लेंगे मगर इसको समझेंगे जरूर बहुत अच्छे से। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस में स्कूल जो लिखा गया है उसका मतलब क्या है। स्कूल का जो मतलब यहाँ पे है कि एक ग्रुप ऑफ ज्यूरिस्ट और थिंकर जिनकी सोच एक जैसी हो, एक जैसा दृष्टिकोण हो और एक जैसी फिलॉसफी पे काम करते हो, तो उसको यहाँ पर स्कूल के नाम से जाना जाएगा। तो उसी के बेसिस पे जो नेचुरल जो स्कूल्स हैं जूरिस्प्रूडेंस में, वो 5 तरह से विभाजित किए गए हैं। मेनली 5 तरह से। ठीक है, तो उनके नाम है नेचुरल लॉ यानी प्राकृतिक विधिशाला, दूसरा एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिविस्ट स्कूल, तीसरा हिस्टोरिकल स्कूल, चौथा सोशियोलॉजिकल और पांचवा रियलिस्टिक स्कूल। इसके अलावा कुछ किताबें एथिकल स्कूल, फंक्शनल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल से भी जोड़ती हैं, पर मुख्यतः ये जो 5 स्कूल्स हैं वही मेन धारा में आते हैं। कोर हैं ये 5 स्कूल आपके, इनको तो आपको जानना ही चाहिए। अब बात करते हैं हम जो स्कूल्स हैं उसमें थोड़ा बहुत विवरण लेंगे जिससे कि आप पहले समझ सकें कि क्या स्कूल्स में उनका मेन जो स्कूल है उनका फोकस क्या है, उनके ज्यूरिस्ट क्या है, उनका कोर आइडिया क्या है। तो तो आपको इस चीज को समझने के लिए बहुत छोटा सा ये एक टेबल बना दिया है, इसी को आपको बस देखना है और याद कर लेना है कि स्कूल का जो जो बेसिक फंक्शन है। जैसे नेचुरल स्कूल की बात करते हैं तो उसमें फोकस उनका मोरालिटी और जस्टिस पे है। ठीक है, मॉरल ऑर्डर रखने के लिए। और मेन जूरिस्ट आपके 3 नाम दिए हुए हैं, हर इसमें 3 3 नाम ही मैंने मेंशन किए हैं जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके। जैसे एनालिटिकल स्कूल की बात करेंगे अगर आप, अ, तो जो एनालिटिकल स्कूल था वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नेशन स्टेट उभरने लगे थे, उसके बाद ये आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था कि स्टेट स्ट्रांग हो गए और चर्च का असर कम होने होने लगा। तो इसलिए जो है अब बात हुई कि जो स्टेट लॉ बनाएंगे उसी को ही लॉ माना जाएगा। जो नेचुरल लॉ है, जिसको पहले कहा गया कि भगवान की इच्छा से जो कानून बन रहे हैं, उनको जो है नहीं माना जाएगा। जैसे नेचुरल स्कूल में कहा गया, फिलॉसफी थी कि इंसान कानून नहीं बनाता, प्रकृति या ईश्वर कानून बनाता है। और न्याय वही है जो न्याय संगत हो, मॉरल हो और जस्टिकेबल हो। ठीक है, मगर एनालिटिकल स्कूल उसके बाद आया और उसने कहा कि नहीं, जो जो कानून है, जो लॉ है, वो सॉवरेन स्टेट बनाएगा, कमांड ऑफ ए सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस। ठीक है, ऐसा लिया गया। तो मेन आइडिया था कानून वही है जो राज्य लागू करता है, नैतिकता और कानून से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मानते थे। ऐसे हिस्टोरिकल स्कूल्स की अगर बात करें, ये क्यों आया, क्योंकि नेपोलियन का समय था और उसने फ्रांस में अचानक रिटन कोड ले आया। तो जर्मन थिंकर इससे बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा कि लॉ अचानक नहीं बनता, यह समाज के शेयर्ड कॉन्शियसनेस से धीरे धीरे विकसित होता है। यानी कि ये हिस्टोरिकल पार्ट है, ऐसा नहीं है कि एक दिन उठे और सारे कानून बना दिए। तो कस्टम और कल्चर की वजह से ऐतिहासिक विधिशाला बनी और उसी से ही इस स्कूल का जन्म हुआ। इसके बाद बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल की। सोशियोलॉजिकल स्कूल यानी सोशल नीड के ऊपर बात होती है। ये इसलिए जनरेट हुआ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जहां मजदूर, फैक्ट्री, इनइक्वालिटी है ना, समाज में नए चैलेंजेस आए। तो ज्यूरिस्ट जो लोग थे उन्होंने बोला कि कानून का मतलब ये नहीं है कि आपने जो कानून नेचुरल और एनालिटिकल स्कूल या हिस्टोरिकल स्कूल से बने हैं वो नहीं है। एक्चुअली में समाज की जो समस्या है उसको हल करने के लिए कानून होना चाहिए। तो इस तरह से सोशियोलॉजिकल स्कूल आ गया। अब जो सोशियोलॉजिकल स्कूल था उसका मेन टूल, जो मेन फंडा था कि वहां पर सोशल जस्टिस होना चाहिए, कानून समाज को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है और जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अडॉप्ट करें। ऐसे ही रियलिस्ट स्कूल जो है यानी यथार्थवादी विधिशाला जो है, वो अमेरिकन और स्कैंडिनेवियन में जो ज्यूरिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो किताबों में कानून दिया गया है और कोर्ट में उस तरह से नहीं होता है, कोर्ट में कुछ और है। तो जजमेंट का असली कारण होता है जज का व्यवहार और उसका सोशल फैक्ट्स। यानी इनका जो मेन आइडिया था कि कोर्ट
कि जो एक्शन है, जो कोर्ट लागू करती है, वही असली कानून है। तो ये छोटी सी समरी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 5 स्कूल्स और उनके ज्यूरिस्ट। ठीक है, और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, जिससे कि हमें पता चले कि आप क्या और चाहते हैं। धन्यवाद मित्रों।